सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो कहानी को पूरी तरह से एक नया मोड़ दे देगा। वसुधा, जो अब तक गुमनाम सी जिंदगी जी रही थी, अब वापस आ चुकी है और उसकी वापसी के साथ ही पूरे परिवार में हलचल मच गई है। दरअसल हुआ यूं कि देव को अचानक एक ऐसा सुराग हाथ लग जाता है जिससे उसे ये एहसास होता है कि जो रहस्यमयी कजरी है वह और कोई नहीं बल्कि वसुधा ही है। कजरी की आंखों को पहचान कर देव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भावुक हो जाता है। उसकी भावनाएं उसे सीधे वसुधा के घर तक खींच लाती हैं, लेकिन वहां जाकर उसे ताला लगा हुआ मिलता है। इसके बाद देव अविनाश के पास जाता है, जहां अविनाश बहुत दुखी होकर उसे बताता है कि उसकी वजह से वसुधा घर छोड़कर चली गई। देव अपनी गलती मानते हुए अविनाश से वादा करता है कि वह वसुधा को वापस लाएगा और फिर वह कजरी की एक तस्वीर दिखाकर साबित करता है कि कजरी ही वसुधा है। यह देखकर अविनाश भी हैरान रह जाता है और साथ ही बेहद खुश होता है कि उनकी वसु वापस आ सकती है। दोनों भाई एक साथ गांव की ओर रवाना हो जाते हैं ताकि वसुधा को वापस लाया जा सके। उधर जैसे ही सारिका को इस बात की भनक लगती है कि वसुधा वापस आ रही है, वह अंदर से घबरा जाती है। उसे लगने लगता है कि अब वह लड़की यानी वसुधा इस घर में महारानी बनकर राज करने वाली है। लेकिन वसुधा के आने के बाद माहौल ही कुछ और हो जाता है। परिवार में एक ओर जहां कुछ लोग वसुधा की वापसी से बेहद खुश हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रहे हैं। अब जन्माष्टमी का अवसर आता है और चंद्रिका सारा कार्यक्रम सारिका को सौंप देती है। वह कहती है कि झांकी बनानी है, प्रसाद की व्यवस्था करनी है, ये सारी जिम्मेदारी अब सारिका की है। लेकिन सुबह जब सभी उठते हैं और झांकी देखते हैं तो वे चकित रह जाते हैं। झांकी इतनी सुंदर और भव्य होती है कि सब तारीफ करने लगते हैं। इसी दौरान सारिका गर्व से कहती है कि ये सब उसने खुद तैयार किया है। लेकिन तभी दिव्या सच सामने ला देती है कि असल में ये झांकी वसुधा और दिव्या ने मिलकर बनाई है। यह सुनते ही चंद्रिका को बहुत गुस्सा आता है और वह सारिका पर नाराज होने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चंद्रिका का गुस्सा वसुधा पर भी फूट पड़ता है। दरअसल इस बार जन्माष्टमी के मौके पर देव को कृष्ण बनाया जा रहा है और इस बीच सारिका पहुंच जाती है वसुधा के पास। वह कहती है कि मासा चाहती है कि तुम राधा बनो। वसुधा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह मासूमियत में राधा बन जाती है। जैसे ही चंद्रिका यह देखती है कि वसुधा राधा बनी है, वह तिलमिला उठती है और उस पर जमकर चिल्लाने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि देव, जो अब जान चुका है कि कजरी और वसुधा एक ही है, क्या वह इस बार वसुधा को उसकी सच्ची पहचान और सम्मान दिला पाएगा? क्या वह वाकई वसुधा को अपनी राधा के रूप में स्वीकार करेगा और सबके सामने उसका साथ देगा? ये सारी बातें आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे सामने आएंगी। इस पूरे ट्विस्ट ने दर्शकों के बीच उत्सुकता का माहौल बना दिया है। एक तरफ प्यार और पहचान की जंग है, दूसरी तरफ पारिवारिक राजनीति और ईर्ष्या। वसुधा की वापसी ने जहां कई दिलों को राहत दी है, वहीं कुछ चेहरों पर चिंता की लकीरें भी खींच दी हैं। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि वसुधा कैसे इन सारी मुश्किलों से लड़ती है। क्या देव उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और क्या परिवार वसु